पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस में क्या होता है, इस काल के वाक्य में जो है पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द से समाप्त होता है। और इस काल के वाक्यों में काम का लगातार होना पाया जाता है, किंतु समय जो है वो नहीं दिखाया जाता है। ये समझ आता है, मतलब ये इसमें कॉन्टिन्यूअस के काल में पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस में पता चलता है कि काम चल रहा था। इसमें इसके रूल्स होते हैं कि ही, शी, इट और एक वचन की जो संज्ञाएं हैं अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होती हैं तो वहाँ पर वाज लगता है, और जो वर्ब का है वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा वी, दे, यू और नाउन की जो प्लूरल फॉर्म है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, तो वहाँ पर वर WERE लगाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि आई के साथ भी वॉज लगता है, बाकी सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर ही यूज करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर ही यूज करेंगे। ओके, अब इसमें कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हम अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव देख रहे हैं। मैं मेरठ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मेरठ। सेकेंड, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड, हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग ऑन द रोड। मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर। वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस। आपको सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जहाँ पर वर लग रहा था तो वर नॉट, जहाँ पर वाज लग रहा था तो वाज नॉट, बस। अब आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैं मेरठ नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मेरठ। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, वी वर नॉट रनिंग ऑन द रोड। मेरे पिताजी पत्र नहीं लिख रहे थे, माई फादर वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस में इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, तो ये जो वाज और वर है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, सिंपल। अब सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वर वी रनिंग ऑन द रोड। क्या मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, वॉज माई फादर राइटिंग अ लेटर। क्या वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, वर दे मेकिंग अ नॉइज। ओके, अब आपको पता है कि वाक्य में क्या आया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दिया, लेकिन क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द आएंगे क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन शब्द वर्ड के रूप में। तो इनके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो यूज किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस का पहला वर्ड हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे थे, तो हो जाएगा वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट। हम सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे, वाई वर वी रनिंग ऑन द रोड। मेरे पिता पत्र कैसे लिख रहे थे, हाउ वॉज माई फादर राइटिंग अ लेटर।
वे कहाँ शोर मचा रहे थे? तो अब आपको पता है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब तो हमने पहले ला लिए और सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे? वर वी नॉट रनिंग ऑन द रोड? मेरे पिताजी पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे? तो हो जाएगा Was my father not writing a letter? वे कहाँ शोर नहीं मचा रहे थे? तो हो जाएगा How were they not making a noise?